हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइज आज मैं आपको डिज़ाइनर प्रिंसेस कट बेल्ट ब्लाउज़ की कटिंग एंड स्टिचिंग बताऊंगी बहुत ही इजी मेथड से। और ये ब्लाउज़ की कटिंग मैं पार्ट 1 में अपलोड कर चुकी हूँ, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो हमने दोनों पार्ट्स को मैन फैब्रिक पर कट कर लिया है। अब हम पहले फ्रंट पार्ट की स्टिचिंग करेंगे। फ्रंट पार्ट के नेक और बेल्ट में हमने एक्स्ट्रा फैब्रिक लेते हुए कट किया है और प्रिंसेस कट को हमने एज इट इज कट किया है। अब हम पहले नेक पार्ट स्टिच करेंगे। तो नेक पार्ट में हम कैनवास पेपर अटैच करेंगे। ये हमने डबल फोल्ड में कैनवास पेपर लिया है। कैनवास पेपर की फोल्डेड साइड के ऊपर नेक पार्ट को रखेंगे और एज इट इज नेक ड्रॉ कर लेंगे। नेक ड्रॉ करने के बाद नेक की मार्किंग से आगे 1 इंच का गैप लेते हुए वैसे ही शेप ड्रॉ करेंगे और अब कैनवास पेपर को कट कर लेंगे। अब कैनवास पेपर को प्रेस से अटैच कर लेंगे पूरे नेक में। तो कैनवास पेपर को हमने पूरे नेक में सेट कर लिया है। अब मैन फैब्रिक के ऊपर अस्तर को सेट करके रख लेंगे। अब नेक में 1/2 इंच के गैप पर स्टिच लगाएंगे। तो पूरे नेक में हमने 1/2 इंच के गैप पर स्टिच लगा लिए। अब सेंटर से एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लेंगे और नेक में छोटे छोटे कट लगा लेंगे। कट लगाने के बाद हमें पूरे नेक में धारी स्टिच लगाना है। तो धारी स्टिच लगाने के लिए अस्तर को इस तरह से ओपन करेंगे और बिल्कुल सेंटर पे स्टिच लगाएंगे। इस तरह से हमें नेक के सेंटर से स्टिच लगाते जाना है। धारी स्टिच लगाने के बाद अस्तर को पीछे साइड में पलट लेंगे और पूरे नेक को प्रेस से सेट कर लेंगे। तो नेक को हमने प्रेस से सेट कर लिया है और यहाँ पे हमने अस्तर और मैन फैब्रिक को चारों साइड से पिन से अटैच कर लिया है। पिन से अटैच करने से चारों साइड का एक्स्ट्रा फैब्रिक को हम इजीली कट कर लेंगे। तो यहाँ पे हम बराबर से एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लेंगे। ये ब्लाउज हम पैडेड ब्लाउज बना रहे हैं। अगर आप पैडेड ब्लाउज नहीं बना रहे हो तो यहाँ पे आप चारों साइड से स्टिच लगा सकते हो। चारों साइड से हमने एक्स्ट्रा फैब्रिक कट कर लिया है। अब इसमें हम प्रिंसेस कट ज्वाइन करेंगे। प्रिंसेस कट के अस्तर को हमें नेक पार्ट के अस्तर से अटैच करना है और मैन फैब्रिक को मैन फैब्रिक से अटैच करेंगे, क्योंकि इसमें हमें अंदर कप अटैच करना है। इस तरह से मैन फैब्रिक को हम पीछे साइड में जाने देंगे और प्रिंसेस कट को अस्तर से अटैच करेंगे। जो हमने 1/2 इंच के गैप पे स्टिचिंग मार्जिन लिया था वो मार्किंग पर ही स्टिच लगाएंगे। तो बिल्कुल बराबर से प्रिंसेस कट अटैच हो गया है। अब इसी तरह से दूसरे साइड के प्रिंसेस कट को अटैच कर लेंगे। तो इस तरह से अस्तर में हमने प्रिंसेस कट अटैच कर लिए हैं। अब हम मैन फैब्रिक में अटैच करेंगे। प्रिंसेस कट के मैन फैब्रिक में 1/2 इंच के गैप पे स्टिचिंग मार्जिन ऐड कर लेंगे। अब अस्तर को पीछे साइड में करके प्रिंसेस कट को मैन फैब्रिक से अटैच कर लेंगे। तो प्रिंसेस कट को हमने अटैच कर लिया है। अब इसी तरह से दूसरे साइड के प्रिंसेस कट को अटैच करेंगे। इस तरह से दोनों साइड के प्रिंसेस कट अटैच हो गए हैं। अब ये मैन फैब्रिक में प्रिंसेस कट का जो स्टिचिंग मार्जिन है इसे हम ओपन करके प्रेस कर लेंगे। इससे हमारे प्रिंसेस कट में परफेक्ट फिनिशिंग आएगी। तो दोनों साइड के स्टिचिंग मार्जिन को हमने प्रेस कर लिया है। अब इसमें हम कप अटैच करेंगे। तो कप अटैच करने से पहले हम बस पॉइंट की मार्किंग कर लेंगे। बस पॉइंट हमने 9 इंच का रखा था, तो यहाँ पे हमने 9 इंच की मार्किंग कर ली है। अब दूसरे साइड भी हम 9 इंच की मार्किंग कर लेंगे। अब यहाँ प्रिंसेस कट की नीचे साइड से हम देखेंगे कितना गैप है, तो इसी तरह से हम दूसरी साइड भी मार्क कर लेंगे। अब हम कप अटैच करेंगे। ये हमने 36 साइज के कप लिए हैं। हमारा साइज 34 इंच है, तो हमने 2 इंच प्लस करके 36 साइज के कप लिए हैं। इसी तरह से आपका जितना भी साइज हो उसमें 2 इंच प्लस करके कप का साइज लें। अब कप को हम उल्टा करके डबल फोल्ड करेंगे और सेंटर मार्क लगा लेंगे। अब इसी तरह से दूसरे साइड से डबल फोल्ड करके मार्क लगा लेंगे। इस तरह से सेंटर मार्क लगाने के बाद कप को वापस सीधा कर लेंगे और अस्तर के प्रिंसेस कट के मार्जिन को कप के ऊपर रखेंगे। नीचे से 1/2 इंच का गैप छोड़ते हुए रखेंगे बेल्ट अटैच करने के लिए। अब इस तरह से बराबर सेट करके 1/2 इंच के गैप पर स्टिच लगा लेंगे। जहां तक हमारा बस पॉइंट का सेंटर मार्क है वहां तक स्टिच करेंगे। तो परफेक्ट तरीके से कप को हमने अटैच कर लिया है। अब इसी तरह से दूसरे साइड से कप को अटैच करेंगे। दोनों साइड में हमने कप अटैच कर लिए हैं। अब चारों साइड से स्टिच लगा के अस्तर और मैन फैब्रिक को अटैच कर लेंगे। और गाइस, अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।
इस तरह से हमने चारों साइड में स्टिच लगा लिए। अब यहाँ सेंटर पे फिनिशिंग देंगे, उसके बाद बेल्ट अटैच करेंगे। तो यहाँ सेंटर पे अटैच करने के लिए हम कैनवास पेपर लेंगे। इस तरह से कैनवास पेपर के ऊपर नेक पार्ट को रख के नीचे साइड से मार्किंग कर लेंगे। जैसा राउंड में शेप है वैसे ही मार्किंग करेंगे। मार्किंग करने के बाद ये मार्किंग के नीचे से 1 इंच का गैप लेते हुए वैसे ही शेप ड्रॉ करेंगे और अब कैनवास पेपर को कट कर लेंगे। कैनवास पेपर कट हो गया है। अब हमने ये वेस्ट अस्तर लिया है, इसके ऊपर कैनवास पेपर को प्रेस से सेट कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने कैनवास पेपर को प्रेस से सेट कर लिया है। अब कैनवास पेपर के नीचे साइड से 1/2 इंच का गैप लेते हुए अस्तर को कट करेंगे और दूसरे साइड से एज इट इज कट करेंगे। अब अस्तर को कैनवास पेपर के ऊपर साइड में फोल्ड करते हुए स्टिच लगा लेंगे। स्टिच लगाने के बाद कैनवास पेपर को ब्लाउज के ऊपर रखेंगे। इस तरह से बराबर से मिलाते हुए सेंटर पे पिन से अटैच कर लेंगे। अब यहाँ पे 1/2 इंच के गैप पर स्टिच लगा के कैनवास पेपर को अटैच कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने स्टिच लगा लिए। अब सेंटर पे कट लगा लेंगे और अस्तर को ओपन करके सेंटर से धार स्टिच लगाएंगे। धार स्टिच लगाने के बाद अस्तर को पीछे साइड में पलट के प्रेस से सेट कर लेंगे। तो ब्लाउज को हमने प्रेस से सेट कर लिया है। अब ऊपर साइड से 1/2 इंच के गैप पर स्टिच लगा लेंगे। तो इस तरह से हमने फिनिशिंग के साथ यहाँ पे स्टिच लगा लिए। अब यहाँ पे हम बेल्ट अटैच करेंगे। बेल्ट के अस्तर को मेन फैब्रिक की सीधी साइड के ऊपर रखेंगे और यहाँ पे हम वेस्ट साइड से 1/2 इंच के गैप पर स्टिच लगाएंगे। स्टिच लगाने के बाद एक्स्ट्रा फैब्रिक कट कर लेंगे और अब अस्तर को ओपन करके सेंटर से धार स्टिच लगाएंगे। तो यहाँ पे हमने धार स्टिच लगा लिए। अब अस्तर को पीछे साइड में पलट के प्रेस से सेट कर लेंगे। बेल्ट को हमने प्रेस से सेट कर लिया है। अब बाहर से जो एक्स्ट्रा फैब्रिक निकल रहा है उसे कट कर लेंगे। तो रेडी बेल्ट हमें 1.5 इंच का चाहिए, तो यहाँ से हम 1.5 इंच के गैप पे मार्किंग करते जाएंगे। इस तरह से पूरे बेल्ट में 1.5 इंच की मार्किंग कर लेंगे। इस तरह से मार्किंग करने के बाद अब अस्तर को 1/2 इंच के गैप पर अंदर साइड में फोल्ड कर देंगे। इस तरह से अस्तर को हम मार्किंग तक अंदर साइड में फोल्ड करके प्रेस कर लेंगे। तो अस्तर को हमने 1/2 इंच के गैप पर अंदर साइड में फोल्ड करके प्रेस से सेट कर लिया है। अब इसी तरह से हम मेन फैब्रिक को भी 1/2 इंच के गैप पर अंदर साइड में फोल्ड करेंगे और इसे भी हम प्रेस से सेट कर लेंगे। तो इस तरह से अस्तर और मेन फैब्रिक को हमने प्रेस से सेट कर लिया है। अब बेल्ट को हम ब्लाउज में अटैच करेंगे। इस तरह से हमें बेल्ट के अस्तर और मेन फैब्रिक के सेंटर पर ब्लाउज को रखना है। 1/2 इंच के गैप पर सेट करते हुए रखेंगे। अब बेल्ट के बिल्कुल किनारे से स्टिच लगा के अटैच कर लेंगे। इस तरह से हमें ब्लाउज को 1/2 इंच के गैप पर सेट करते हुए स्टिच लगाते जाना है। तो बिल्कुल फिनिशिंग के साथ हमने बेल्ट को अटैच कर लिया है और इस तरह से हमारा फ्रंट पार्ट बनके रेडी हो गया है। तो गाइस, आपको ये प्रिंसेस कट बेल्ट ब्लाउज की कटिंग या स्टिचिंग कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। अब हम बैक पार्ट स्टिच करेंगे। तो ये हमने बैक पार्ट लिया है। बैक पार्ट के नेक में हम कैनवास पेपर अटैच करेंगे। तो ये हमने डबल फोल्ड करके कैनवास पेपर लिया है। अब कैनवास पेपर के ऊपर नेक पार्ट को रखेंगे और एज इट इज नेक ड्रॉ कर लेंगे। फोल्डेड साइड से मिलाते हुए रखेंगे बैक पार्ट की फोल्डेड साइड को। इस तरह से हमें पूरा नेक ड्रॉ कर लेना है। नेक मार्किंग करने के बाद बैक पार्ट को हटा लेंगे और नेक मार्किंग से आगे 1 इंच का गैप लेते हुए वैसे ही शेप ड्रॉ करेंगे। अब मार्किंग पर एज इट इज कट कर लेंगे। तो कैनवास पेपर को हमने कट कर लिया है। अब बैक पार्ट के अस्तर को ओपन करके रखेंगे और कैनवास पेपर को पूरे नेक में प्रेस से सेट कर लेंगे। तो यहाँ पे पूरे नेक में हमने कैनवास पेपर को अटैच कर लिया है। अब बैक पार्ट के मेन फैब्रिक के ऊपर अस्तर को सेट करके रख लेंगे। इस तरह से हमने चारों साइड से पिन से सेट कर लिया है। अब 1/2 इंच के गैप पर स्टिच लगाएंगे पूरे नेक में। अब यहाँ सेंटर पर हम बोट नेक कट कर लेंगे और यहाँ पे हम 2 इंच की डोरी अटैच करेंगे। इस तरह से एक साइड में फोल्ड करते हुए अंदर साइड से अटैच करेंगे। इस तरह से हमें 1/2 इंच का गैप लेते हुए पूरे नेक में स्टिच लगा लेना है। तो पूरे नेक में हमने स्टिच लगा लिए। अब सेंटर से एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लेंगे।
और पूरे नेक में छोटे छोटे कट लगा लेंगे। कट लगाने के बाद अस्तर को ओपन करके धारी स्टिच लगाएंगे। जहां तक हम धारी स्टिच लगा पा रहे हैं वहां पे धारी स्टिच लगा लेंगे। धारी स्टिच लगाने के बाद अस्तर को पीछे पलट लेंगे और बोट नेक के कॉर्नर्स को इस तरह से बाहर निकाल लेंगे। पूरा नेक को हमने प्रेस से सेट कर लिया है और आप देख सकते हैं नेक का लुक कितना ब्यूटीफुल लग रहा है। अब यहाँ पे हम चारों साइड से स्टिच लगा के अस्तर और मेन फैब्रिक को अटैच कर लेंगे। हम थोड़ा आर्मोल के सेंटर से स्टिच लगाएंगे क्योंकि हम अंदर साइड से शोल्डर को अटैच करेंगे। तो चारों साइड से हमने स्टिच लगा लिए। अब एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लेंगे। अब यहाँ पे हम वेस्ट पट्टी अटैच करेंगे। ये हमने डबल फोल्ड करके अस्तर लिया है, तो वेस्ट पट्टी हमने अटैच कर ली है। अब बोटने की साइड में हम ये मोती बटन अटैच करेंगे। इस तरह से सुई धागे की मदद से मोती को अटैच कर लेंगे। इस तरह से हमने मोती को अटैच कर लिया है। अब यहाँ सेंटर से कट करके यहाँ पे हम हुकाई पट्टी अटैच करेंगे। तो हुकाई पट्टी अटैच हो गई है। इस तरह से हमारा बैक पार्ट रेडी हो गया है। अब यहाँ पे हम शोल्डर जॉइनिंग करेंगे। तो बैक पार्ट के अस्तर को इस तरह से ओपन करके रखेंगे और फ्रंट पार्ट के शोल्डर को हमें बैक पार्ट के मेन फैब्रिक के ऊपर रखना है। इस तरह से बराबर सेट करके रखेंगे और 1/2 इंच के गैप पर स्टिच लगाएंगे। तो यहाँ पे हमने 1/2 इंच के गैप पर स्टिच लगा लिए। अब जो हमने अस्तर को ओपन किया था उसे हम ऊपर साइड में लाएंगे। इस तरह से बराबर से ऊपर साइड में लाके सेट करके स्टिच लगा लेंगे। अब हम फ्रंट और बैक पार्ट को इस तरह से खींचेंगे शोल्डर साइड से। तो आप देख सकते हैं बिल्कुल परफेक्ट तरीके से शोल्डर ज्वाइन हो गए। तो इस तरह से हमारा ब्लाउज बनके रेडी हो गया है। ये ब्लाउज में हमने डिजाइनर पफ स्लीव्स अटैच किए हैं। अगर आपको इसका फुल कटिंग या स्टिचिंग वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। तो गाइज आपको ये डिजाइनर ब्लाउज की कटिंग या स्टिचिंग कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। और कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।